Hello, my dear student. Myself मनोज कुमार गुप्ता, सीनियर फैकल्टी इन फिजिक्स डिपार्टमेंट रेजोनेंस कोटा। तो आज बच्चों हम नीट 2024 का एग्ज़ाम देख चुके हैं। उसका पूरा लाइव सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन डिटेल्ड सारे कर चुके हैं। अब हम फिजिक्स पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई किस यूनिट से कितना परसेंट या कितने क्वेश्चन पूछे गए, 11th का क्या वेटेज है, 12th का क्या वेटेज है। ओके, तो देखिए यूनिट वाइज पहले मैं बता रहा हूं आपको। यूनिट वाइज अल्टरनेटिंग करंट से जो है वो ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्टरनेटिंग करंट से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और टोटल जो मार्क्स 12 मार्क्स का अल्टरनेटिंग करंट से पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें जो तीनों क्वेश्चन है वो एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, उसी से वेटेज है इनका। कैपेसिटेंस से देखें तो कैपेसिटेंस से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका वेटेज होता है 16 मार्क्स। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं, 11th का ओवरऑल वेटेज कम है, हम ये लास्ट में देखेंगे। 11th और 12th में 1:2 का रेशो है एग्जैक्टली। तो एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से पूछा है कोलिजन का, एक क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से पूछा है, बहुत ही सिंपल टेंशन कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन भी नहीं है, टेंशन के रेशो वाला प्रॉब्लम था। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल। एक मुझे टर्मिनल वोल्टेज वाला याद आ रहा है और एक क्वेश्चन जो है वो पावर वाला है, सीरीज और पैरेलल का, 2 हीटर के। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन पूछे गए, अच्छा खासा वेटेज है। 10% का वेटेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से है। इसमें 5 क्वेश्चन मूविंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज से ही पूछे गए हैं ज़्यादातर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक ही क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे हैं और ग्रेविटेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं बेटा। ठीक है ना, तो हर चैप्टर से 12th में पूछा गया है। 12th का वेटेज 11th के कंपैरिजन में काफ़ी है। सिमिलरली देखें तो मॉडर्न फिजिक्स से डी ब्रॉगली के लिए ग्राफ पूछा है, एनर्जी और 1/λ² वाला ग्राफ पूछा है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही 3 क्वेश्चन पूछे हैं, डी ब्रॉगली का भी था। न्यूक्लियर फिजिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक रॉड वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे दोनों। सरफेस टेंशन से एक क्वेश्चन था, डिस्क को लिक्विड में है और उसको पुल करने के लिए कितना एक्सेस फोर्स लगाना होगा। ठीक है बेटा, तो वो भी एक सिंपल क्वेश्चन था। वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो वाइट लाइट इंटरफेरेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, सिमिलरली प्रोजेक्टाइल मोशन डेफिनेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक क्वेश्चन पूछा है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन पूछा था, सिंपल 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में नॉर्मल रिएक्शन पुश कर रहे थे ब्लॉक को, 6 न्यूटन उसका आंसर था। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बढ़िया सिंपल क्वेश्चन था। वर्क डन इन प्रोसेस BC आइसोकोरिक प्रोसेस का क्वेश्चन पूछा था। तो सिंपल क्वेश्चन 11 से पूछे। सेमीकंडक्टर से अच्छे क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर से काफ़ी पोर्शन हटा भी दिया है। एक सोलर सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा है और डायोड के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 लॉजिक गेट के बारे में पूछे गए 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो है डायोड का व्हीट स्टोन से कनेक्ट करके पूछा गया। तो सेमीकंडक्टर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सिंपल थे लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे। स्पेशली जो व्हीट स्टोन के साथ मिक्स करके पार्ट 2 में पूछा हुआ था, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सिमिलरली मेजरमेंट और एरर का एक सिंपल वर्नियर के लीस्ट काउंट का एक क्वेश्चन था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का के 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक क्वेश्चन था और रेक्टिलिनियर मोशन की कहें तो इसका एक क्वेश्चन था। वर्क पावर एनर्जी का एक क्वेश्चन था। सिंपल हार्मोनिक मोशन से 2 क्वेश्चन थे। तो 11th में आप देख रहे हैं 11th के टॉपिक के एक एक 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए। तो 11th का वेटेज एग्जैक्टली 12th के वेटेज से हाफ इस पेपर में हमने देखा है। कैलोरीमेट्री थर्मल एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन है। यूनिट एंड डायमेंशन के 2 क्वेश्चन है। अगेन जो यूनिट एंड डायमेंशन बाकी टॉपिकों के कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं यहाँ से। 17 क्वेश्चन जो हैं बेटा वो 11th से पूछे गए हैं और 12th क्लास से 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप देख सकते हैं कि 11th क्लास का 68 मार्क्स का वेटेज था फिजिक्स में और 12th क्लास में का 132 मार्क्स का वेटेज है। और इस तरह से हम देखें तो
बिल्कुल 12th क्लास डबल है, 12th क्लास 11th क्लास से एकदम डबल है। इस तरह का इस बार का पेपर का पैटर्न रहा है। अब यहां देखें तो डिफिकल्टी लेवल वाइज देखें तो इस फिजिक्स के एग्जाम में 38 क्वेश्चन एकदम बेहद इजी थे और 152 मार्क्स आप कह सकते हैं काफ़ी इजी है। इसलिए हम बच्चे कहते हैं आपसे कि फिजिक्स के पेपर में भी इतने मार्क्स तो सभी बच्चों को लेके आने ही हैं, तभी नीट में इतना हाई कट ऑफ भी होता है बेटा। मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी थे 10 और 2 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिन्हें हम कह सकते हैं डिफिकल्ट लेवल के थे। ठीक है, ये ओवरऑल नीट का एग्जाम का इस साल के पेपर का फिजिक्स पेपर का ये एनालिसिस है। बाद में हम एक बार आपको ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट का या चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस एक बार और बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।